किसान आंदोलन क्यों हो रहा है और ये कहां तक पहुंचा, ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था फार्मर्स प्रोटेस्ट पर। क्या किसान आंदोलन खत्म होने वाला है, सरकार ने कौन से कदम उठाए और उसके क्या नतीजे होंगे, इसको वीडियो को पूरा देखेंगे। इससे पहले जो मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करी थी आसान लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि न्यूज आ रही है, सरकार ने इस विद्रोह को रोकने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे। देर रात मीटिंग में पीयूष गोयल जी ने यह अनाउंसमेंट किया कि अब सरकार 5 फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है, एमएसपी पर खरीदने के लिए तैयार हो गई है। अब देखिए, एमएसपी तो जो है लगभग 23 फसलों के बारे में सरकार जारी करती है हर बार, लेकिन प्रोक्योरमेंट केवल पैडी और व्हीट का करती है। अब पैडी और व्हीट का करने के कारण, क्योंकि पंजाब हरियाणा में पैडी व्हीट बहुत होती है और उस पैडी व्हीट बहुत होने के चक्कर में अगर वो प्रोक्योरमेंट नहीं किया जाएगा तो उतने सारे किसानों का व्हीट और पैडी प्रोक्योर नहीं होगा और उनके प्रोडक्शन को हो सकता है वो मार्केट प्राइस ना मिल पाए, इसलिए वो ज़्यादा चिंतित हैं। इसीलिए महाराष्ट्र या आंध्रा के किसान उतना ज़्यादा चिंतित नहीं है या इस आंदोलन में उतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि जब हरित क्रांति का दौर आया था तो उस समय पंजाब में हमारी जो फूड ग्रेन की समस्या थी, जो 1960-61 के आसपास हुई थी, बहुत अकाल पड़ गया था। तो उस समय पर स्वामीनाथन रिपोर्ट के द्वारा ये तय किया गया कि भैया इनको इम्प्लीमेंटेशन दिए जाए, इरिगेशन की फैसिलिटी दी जाए और वहाँ पर व्हीट और पैडी की फसल बहुत होने लगी। तो वहाँ के किसान इस चीज़ को काफ़ी करने लगे और एक समस्या सामने आई कि ऐसा करने से वहाँ पर काफ़ी पानी का दोहन हुआ, जो कि पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो वहाँ की लैंड धान प्रोड्यूस करने के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि वेस्ट बंगाल या बिहार में है, क्योंकि पानी की कमी। अब आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम पानी निकाल के धान पैदा करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत लाख लीटर पानी पर बहुत कम किलो जो है धान पैदा होगा। लेकिन क्योंकि ये कल्चर में आ चुका था, प्रैक्टिस में, कस्टम में आ चुका था, कई सालों से, लगभग 70 सालों से अगर कोई किसान किसी चीज़ को कर रहा है तो उसको यहाँ से टर्न होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अगर सरकार को ये रोकना था तो इसके लिए पहले से कुछ ऐसे कदम उठाए जाते जिससे किसान उन फसलों से स्विच करते और इस एमएसपी का फायदा भी उठाते और ये प्रॉब्लम सामने नहीं आती। अब देखिए दोस्तों, जो 5 नई फसलें जो उन्होंने सरकार ने करी है, उन फसलों में 3 तो दालें हैं जिसको हम अरहर कहते हैं, उड़द और मसूर। ये 3 दालों के लिए, उसके साथ साथ जो हमारा मक्का है उसके और एक और जिसको रॉ कॉटन बोलते हैं। अब ये 5 चीज़ों के प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट तैयार हो गई। उसके लिए सरकार ने क्या किया, ये जिम्मेदारी दी एनसीसीएफ को और नेफेड को, और कॉटन के लिए जो कॉटन संघ है उसके द्वारा। तो सरकार ने सोचा तो अच्छा, लेकिन इसके बावजूद भी किसान क्यों नहीं माने, क्योंकि सरकार ने एक शर्त रखी कि हम ये प्रोक्योरमेंट उन्हीं किसानों से लेंगे जो किसान धान और गेहूं से शिफ्ट होकर के इस फसल पर आएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, अचानक से इस फसल पर आना, सरकार ने ये तो कह दिया हम उसको लेंगे, लेकिन सरकार ने और सपोर्ट ये करना चाहिए कि उनके लिए अच्छे बीज, वहाँ पर जो खाद की ज़रूरत है, जो उस फसल को डेवलप करने के लिए, उगाने के लिए ज़रूरी है, उसका भी एश्योरेंस अगर सरकार देती तो शायद ये और अच्छा प्रपोजल हो सकता था। अब बात करते हैं कि इतने लाख टन दाल हम पैदा करते हैं, उसके बावजूद भी हम कनाडा से और कई देशों से दालों का आयात करते हैं और हमारा 140 करोड़ का देश है। तो प्रोडक्शन अगर कोई भी हो रहा है तो उस प्रोडक्शन का खपत तो यहाँ पर है। अगर उसके बाद ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम लोग वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं जो हमको ज़रूरी है। केवल प्रॉब्लम ये आ रही है कि पंजाब हरियाणा में पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, तो इस फसल से स्विच होने की बात आ रही है। यहाँ पर कई लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सरकार पर बहुत बोझ पड़ेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर सरकार कुछ खरीद रही है तो उसको पब्लिक को बेचेगी भी तो बोझ कहाँ से पड़ेगा, बहुत कम मार्जिन में बोझ पड़ेगा, लेकिन किसानों की इनकम को एश्योर तो कर पाएंगी। और जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम बहुत ज़्यादा, दालें करते हैं, तो अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ अगर यहाँ प्रोड्यूस होंगी तो इंपोर्ट
कम होगा, फॉरेक्स रिजर्व बाहर कम जाएगा। तो जिस चीज की खपत देश में ही हो रही है उसको उगाना और प्रोक्योर करना सरकार की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब सरकार जो है जब कोविड के बाद से जो फ्री अनाज वाली स्कीम है उसने उसको बढ़ा दिया, तो इसका मतलब सरकार के पास तो वो जो भी प्रोक्योर करेगी उसको आगे सप्लाई करने के ऑप्शन है। और जब सप्लाई करने की बात आएगी तो गेहूं धान के साथ इन चीजों को भी सप्लाई कर सकती है। और ये प्रपोजल सरकार ने केवल 5 साल के लिए भी दिया और किसान मांग कर रहे हैं कि इसको एक कानून बना दिया जाए। ये नहीं कि हर बार हम प्रोटेस्ट करें और सरकार से मांगें, सरकार को उस दिन प्रोटेस्ट चलने दे और फिर थोड़ा सा कुछ मान ले। तो इसके देखते हुए मेरा जो सुझाव है उसमें यही है कि प्रोक्योरमेंट बिल्कुल होना चाहिए, पहले से जो रिक्वायरमेंट है उसको वो करे और उस प्रोक्योरमेंट से पहले ही ये सर्टेन करें कि किसान उस फसल को उगाएं जो सरकार को चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से सब्सिडी दे, उसके लिए अलग से पहले से एमएसपी को डिसाइड करे और उनको प्रोत्साहित करे कि भाई आप ये चीज उगाइए। हाँ, पानी की कमी को देखते हुए धान से किसानों को भी, जो पंजाब के किसान हैं उनको उस फसल से स्विच होना चाहिए, लेकिन उनको धान की उपलब्धता कैसे हो, अगर वहां पे किसान का कंजम्पशन में धान अच्छा हो रहा है तो वो वहां पे जब पैदा नहीं करेंगे तो कहीं से उनको सप्लाई का एश्योरेंस मिले या एक्सचेंज फॉर्मूला बनाए कि वो लोग दाल पैदा करें उसके बदले में धान उनको मिले। और अगर हमारा इंपोर्ट हो रहा है तो किसी भी हालत में प्रोडक्शन पे रोक ना लगाई जाए, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको एक्सपोर्ट किया जाए, उसके एक्सचेंज में इंपोर्ट किया जाए और ये बार बार विरोध ना हो उसके लिए जो है कानून भी बनाया जाए। और किसान ये कह रहे हैं कि जो प्रोक्योरमेंट है वो सभी 23 फसलों पर किया जाए। अब इंडिया जो है कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मार्केटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उसको देखते हुए सरकार इन कामों से हाथ खींच रही है क्योंकि सरकार बहाना बना रही है कि हम प्रोक्योर करके रखेंगे कहाँ। क्यों नहीं रख पाएंगे, आपको रखना चाहिए या पहले से जो जहां आपको सप्लाई करना है, जिसको वो चीजें देनी है, उनसे पहले से टाई अप करे, उनकी डिमांड ले ले और वो वहां से प्रोक्योर करके वहां तक पहुंचाए। इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में जितने अनाज की जरूरत है वो उसके लिए प्रिपेयर हो, चाहे इसके लिए 6 महीना या 1 साल लगे, क्योंकि गोदाम बनाने के लिए, एक गोदाम बनाने के लिए 2-3 महीने बहुत होते हैं। कोई गोदाम में इंटीरियर डेकोरेशन तो होता नहीं है और आजकल तो फैब्रिकेटेड गोदाम भी बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज सरकार डेवलप करे, इसको बनाने के लिए सरकार सब्सिडी दे, लोग अपने गोदाम बनाएं और प्रोक्योर करके सरकार उनको किराया दे। तो एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर एक अर्निंग का सोर्स भी बनेगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। एक आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट पंजाब को होता है, लेकिन कोई भी उसका सेकंड स्टेट नहीं देख रहा। तो सेकंड स्टेट में हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल का भी नाम आता है, तेलंगाना का भी नाम आता है। तो जब उन स्टेट्स को भी बेनिफिट मिल रहा है तो केवल पंजाब हरियाणा को बदनाम करना ठीक नहीं है। और स्टार्टिंग से ही जब आपने एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट बना रखे थे तो आज अचानक उनको एग्रीकल्चर के नाम पर उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए सरकार को। और अगर कुछ कर रहे हैं, कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसका बैकअप पूरा दे, जिससे वो एग्रीकल्चर से कहीं ऐसा ना हो एग्रीकल्चर छोड़ के उनका मन भी किसी और काम धंधे में लग जाए और उससे क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आने वाली है किसकी, फूड ग्रेन की, और हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे विदेशों पर और इंपोर्ट करेंगे और भारत का विदेशी धन बाहर जाएगा। तो दोस्तों ये ताजा अपडेट था किसान आंदोलन को लेकर के। जितनी मैंने बातें बताई, अगर आप किसी बात से असहमत हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसे वीडियो के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने